लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र की 5, असम और बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा की 1 सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर कुल 68.29% मतदान दर्ज किया गया है। आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप सीट पर 83.88% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार की नवादा सीट पर सबसे कम 43.79% लोगों ने वोटिंग की है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। सहारनपुर सीट पर सबसे ज्यादा 65.95% और रामपुर सीट पर सबसे कम 54.77 वोटिंग हुई है। 2019 में इन सीटों में से सहारनपुर में सबसे ज्यादा 70.87% और में सबसे कम रामपुर लोकसभा सीट पर 63.19% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में इन 8 सीटों में 3 पर भाजपा और बसपा और 2 पर सपा को जीत मिली थी। पहले चरण में पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हुआ। हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा 62.36% और अल्मोड़ा सीट पर सबसे कम 46.94% वोटिंग हुई है। 2019 में इन सीटों में से हरिद्वार से सबसे ज्यादा 69.18% और अल्मोड़ा में सबसे कम 52.31% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में सभी 5 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ उनमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। शाम 5 बजे तक छिंदवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा 79.18% और सीधी सीट पर सबसे कम 55.19% वोटिंग हुई। 2019 में इन सीटों में से छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 82.42% और जबलपुर में सबसे कम 69.46% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में इनमें से 5 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। साथ ही पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें राजस्थान की 12 सीटें शामिल है। गंगानगर सीट पर सबसे ज्यादा 65.64% और करौली धौलपुर सीट पर सबसे कम 49.29% वोटिंग हुई है। 2019 में इन सीटों में से गंगानगर में सबसे ज्यादा 74.77% और करौली धौलपुर में सबसे कम 55.18% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में इन 12 सीटों में से 11 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती थी। 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भाजपा के समर्थन से मैदान में उतरे और जीते थे। इस बार बेनीवाल को कांग्रेस का समर्थन है। इसके अलावा बिहार के 4 सीटें शामिल हैं। औरंगाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 51.56% और नवादा सीट पर सबसे कम 43.79% वोटिंग हुई है। 2019 में इन सीटों में से गया में सबसे ज्यादा 56.18% और नवादा में सबसे कम 49.73% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में इनमें से 2 सीटों पर लोजपा और 1 सीट पर भाजपा और जदयू ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, महाराष्ट्र की 5, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा की 1 सीट शामिल है। 2019 में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 38 सीट पर डीएमके और उसके सहयोगियों को जीत मिली थी। इनमें से 24 सीटें डीएमके ने जीती थी। 1 अन्य सीट एआईडीएमके जीती थी। महाराष्ट्र के जिन 5 सीटों में से 3 पर भाजपा और 1 पर शिवसेना और कांग्रेस को जीत मिली थी। असम की 4 सीटों में से 3 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी 3 सीटें भाजपा जीती थी। मणिपुर की 2 सीटों में से 1 पर भाजपा और 1 पर नगा पीपुल्स फ्रंट को जीत मिली थी। 2019 में अरुणाचल प्रदेश दोनों सीटें भाजपा जीती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस, मिजोरम में
मिजो नेशनल फ्रंट और त्रिपुरा की एक सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 102 सीटों पर कुल 69.96% मतदान हुआ था। इन सीटों में सबसे ज्यादा मतदान अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पूर्व सीट पर हुआ था। यहां के 87.03% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। वहीं सबसे कम मतदान बिहार की नवादा सीट पर हुआ था। यहां के महज 49.73% मतदाताओं ने वोट डाला था। पहले चरण की इन सीटों पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। पार्टी को इन 102 में से 40 सीटों पर जीत मिली थी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी पिछले चुनाव में इन सीटों के नतीजों के लिहाज से दूसरे स्थान पर रही थी। डीएमके ने इन 102 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी इन 102 सीटों के नतीजों में तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस ने 15 सांसद निर्वाचित हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा सपा का गठबंधन था। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 3 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों को सफलता मिली थी। वहीं 2 सीटों पर सपा के उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। शेष 18 सीटें अन्य दलों के खाते में गई थी। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा। इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।